विदेशी निवेशकों के लिए भारत के शेयर बाजार में निवेश करना अब और आसान होने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय पूंजी बाजार नियामक सेबी ने विदेश पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सेबी ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब विदेशी निवेशक डिजिटल हस्ताक्षर वाली पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अपना पंजीकरण करा सकेंगे, जिससे कारोबार करना आसान होगा। इस बदलाव से एफपीआई के लिए भारत में निवेश करना और भी सरल हो जाएगा। यह निर्णय कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के सेबी के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। सेबी ने गुरुवार को इस बारे में नए नियम जारी किए हैं। संशोधित नियम के तहत एक एफपीआई अपने कस्टोडियन को पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकता है। इसमें एफपीआई का पूरा पता दर्ज होगा। यह दस्तावेज सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुसार डिजिटल हस्ताक्षर से निष्पादित किया जा सकेगा। पावर ऑफ अटॉर्नी एक कानूनी दस्तावेज है जिसके माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक अपनी कस्टोडियन को अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। कस्टोडियन एक वित्तीय संस्था है जो निवेशकों की प्रतिभूतियों और परिसंपत्तियों को सुरक्षित रखती है। वे एफपीआई पंजीकरण, व्यापार निपटान, प्रबंधन और नियामक अनुपालन रिपोर्टिंग का काम भी करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है सेबी का नया नियम। सेबी के नए नियम से पावर ऑफ अटॉर्नी के नोटरीकरण, ऑप्टिलाइजेशन या कैंसुलराइजेशन की आवश्यकता समाप्त हो गई है। इससे एफपीआई के पंजीकरण में लगने वाला कुल समय काफी कम हो जाएगा। यह विदेशी निवेशकों के लिए भारत में कारोबार करने की सुगमता को बेहतर बनाएगा। यह कदम एफपीआई पंजीकरण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के सेबी के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। यह महत्वपूर्ण परिपत्र 20 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इस फैसले का मकसद विदेशी निवेशकों के लिए डॉक्यूमेंटेशन और ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया को आसान और तेज बनाना है। इससे नोटराइजेशन, अपोस्टिलेशन और कंज्यूलराइजेशन जैसी प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। आखिर सेबी के इस फैसले से विदेशी निवेशकों को क्या फायदा होगा और भारत के कैपिटल मार्केट पर इसका क्या असर पड़ सकता है, या तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। खबरों की माने तो सेबी का यह फैसला अचानक नहीं आया है। पिछले कुछ समय से रेगुलेटर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और ऑनबोर्डिंग प्रोसेस को डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जनवरी 2026 में सेबी ने एफपीआई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट यानी कि डीएससी फंक्शनैलिटी को कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि सीएएफ पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया था। इसका उद्देश्य एफपीआई एप्लीकेंट्स को डिजिटल मोड में रजिस्ट्रेशन से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा देना था। अब डिजिटली साइंड पीओए को स्वीकार करने का फैसला उसी ब्रॉडर डिजिटलाइजेशन ड्राइव का अगला महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। इसके साथ ही आपको बताते हैं कि डिजिटलीकरण की दिशा में क्या है सेबी के अन्य कदम। सेबी ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई उपाय किए हैं। इनमें एफपीआई पंजीकरण के लिए एक सामान्य आवेदन पत्र यानी कि सीएएफ शामिल है। पैन, बैंक और डीमैट खाते भी इसमें शामिल है। भारतीय डिजिटल हस्ताक्षरों को सीएएफ और अन्य पंजीकरण दस्तावेज के लिए अनुमति दी गई है। सीएएफ पोर्टल के भीतर डिजिटल हस्ताक्षर की कार्यक्षमता भी जोड़ी गई है। स्कैन की गई प्रतियों के आधार पर पंजीकरण प्रदान करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। विदेशी निवेशकों को क्या लाभ होगा, चलिए आपको बताते हैं। इस पहल से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए भारत में निवेश प्रक्रिया और सुव्यवस्थित होगी। कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक बाधाएं काफी कम हो जाएंगी। इससे वैश्विक निवेशकों के लिए भारतीय पूंजी बाजार अधिक आकर्षक बनेगा। यह भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने में सहायक होगा। सेबी का यह निर्णय देश में निवेश के माहौल को और मजबूत करेगा, जिससे आर्थिक वृद्धि को गति मिलेगी। सेबी के इस फैसले को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल बनाने के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे भारत के कैपिटल मार्केट को विदेशी निवेशकों के लिए ज्यादा एक्सेसिबल बनाने की बड़ी कोशिश दिखाई देती है। डिजिटल हस्ताक्षर, डिजिटल पीओए और प्रस्तावित डिजिटल केवाईसी जैसे रिफॉर्म्स अगर प्रभावी तरीके से लागू होते हैं
तो आने वाले समय में फॉरेन इन्वेस्टर्स की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान हो सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।